Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will discuss questions which are related to introduction of trigonometry. अब देखिए सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक सिंगल डिफाइंड हो और हमने उसी से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सबकी सब फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी फिनोमेना ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की और हमें कहा जाए कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप जरा खुद फाइंड आउट करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प लेते हैं जो कि हमें गिवन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए हमें यहाँ पे गिवन है साइन थीटा दैट इज 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, अब देखें साइन थीटा होता किसके इक्वल है, हमें ये पता होना चाहिए। तो साइन थीटा p/h के इक्वल होता है, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इट मींस साइन थीटा के लिए सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है इस वैल्यू के लिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन नेगेटिव है ना, तो साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, जस्ट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव के लिए मजीद क्या इंफॉर्मेशन बची कि इसे कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इसे ड्रॉ करके ना ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 1 विद नेगेटिव साइन है, हाइपोटेन्यूज √2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर -1 के इक्वल आ रहा है, हाइपोटेन्यूज √2 के इक्वल आ रही है। तो बेसिकली बेस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फार्मूला यूज करना चाहिए। इस फार्मूला में हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करें दैट इज √2 और उसका होल स्क्वायर ले रहे हैं। अब बेस की जगह आपने किसी को भी पुट नहीं करना, परपेंडिकुलर की जगह -1 वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर इज 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 2 - 1 की इक्वल आ रही है। 2 - 1 मीन्स बी स्क्वायर 1 है, अगर बी स्क्वायर 1 है तो यहाँ से हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि b की वैल्यू ±1 आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो हमने शेप ड्रॉ की थी ना उसमें कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है। ठीक है, ये -1 के इक्वल है, ये √2 के इक्वल है, तो बेस पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव, तो 1 विद नेगेटिव होनी चाहिए बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे तो नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू में से ना 1 आप सिलेक्ट कर लें, बाकी आप नेग्लेक्ट कर दें। क्यों हमने नेग्लेक्ट किए -1 को, क्योंकि देखें एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि एक्स एक्सिस आ रहा है, ठीक है, इट मींस वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए हियर, अगर यूँ लिख लेते हैं ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। आपने जो बेस की वैल्यू फाइंड आउट की है 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया है वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, और फिर हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, तो हाइपोटेन्यूज भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि √2 के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पे प्रॉपर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक 3 होती हैं, फिर उनके रेसिप्रोकल्स भी साथ लिख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लेते हैं और यहाँ पे टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो ये देखें मैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज प्रॉपर पुट कर रही हूँ। अब देखें स्टार्ट में इसी वजह से हमने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज लिख लिया था ताकि हम इजीली इन वैल्यूज को प्रॉपर देख सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें आइडिया है कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज √2 के इक्वल है। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ना आपने -1 पुट करना होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पुट करना चाहिए। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हम क्यों पुट करें, क्योंकि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए बेस की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है ना, यहाँ पे बेस इज 1 तो 1/√2 पुट कर दें तो आंसर आपके पास डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमें टेंजेंट थीटा को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, p/b के इक्वल होता है, वेयर p इज परपेंडिकुलर
ठीक है, एंड बी इज बेस। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लेते हैं और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी p बाय b मीन्स -1/1, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली है ना, तो अब जरा इनके रेसिप्रोकल्स को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? कोसेकेंट थीटा जो है ना साइन का रेसिप्रोकल है, तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद माइनस साइन के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है? सेकेंड थीटा लिखना है। सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इट मींस ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल लेना है, तो टेंजेंट थीटा -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए प्रोसीजर वही है कि आपने इन सब के रेसिप्रोकल्स यहाँ पे लेने हैं, लेकिन उन रेसिप्रोकल्स में ना आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको यहाँ पे आइडिया है, ठीक है ना, कि हमें कॉस थीटा के लिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेना है कोसिकेंट के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 बाय -1 ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सेम इज द केस फॉर सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा 1/√2 के इक्वल है, तो आप इसको स्क्वायर रूट 2/1 लिख देंगे, तो कोसिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा -1 के इक्वल है। ठीक है, तो कोटेंजेंट इसी का रेसिप्रोकल है, इस वजह से आपने कोटेंजेंट की वैल्यू भी निकाल ली है, -1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इस मेथड से हम सब की सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होती है, ठीक है, और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप यहाँ लिख लें। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही लिख दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इजीली हमने सब वैल्यूज को ट्रेस आउट किया है। सिंपल ट्रेस आउट करने के बाद उसको एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है।